अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? तो थ्योरी के हवाले से हमारा पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज़ 3.2 हमने स्टार्ट करनी है। थ्योरी कर रहे हैं अभी, पार्ट नंबर 3 है थ्योरी का। पिछले पार्ट में हमने क्या किया, वेरिफिकेशन किया है हमने प्रॉपर्टीज़ की, सिंपल अंदाज़ में। अब हमने वही प्रॉपर्टीज़ क्या करनी है, वैन अशकाल की मदद से, वैन डायग्राम्स की मदद से हमने इनकी वेरिफिकेशन करनी है। पहले हमने सिंपल सेट लेके उनकी वेरिफिकेशन की है, अब वही वेरिफिकेशन हमने वैन डायग्राम से वैन डायग्राम से हमने करनी है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें आपके काम आएँगी अगली क्लासेस में भी इंशाल्लाह। अगर इनको आप स्किप करेंगे, तो अगली क्लासेस में आपको मसला होगा कि आपके साथ चल रही हैं कुछ चीज़ें वैन डायग्राम के हवाले से। तो इसलिए एक-एक पार्ट इस वीडियो का ध्यान से समझें, ठीक है? एक-एक पॉइंट अपना क्लियर करें। वीडियो पे अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा-सा कमेंट किया करें अच्छा-सा। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। वही जो प्रॉपर्टीज़ आपने की हैं अब वेन डायग्राम से उनका, तो ये मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी है यूनियन के लिहाज से, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इस चैप्टर की जो पहले वाली वीडियो है बड़े ध्यान से देखें, ठीक है? फिर ये आपको आगे वाली वीडियो की समझ आएगी। अगर आपने पहले पार्ट स्किप किए हैं, नहीं देखे, तो वो पार्ट पहले देखें, तो फिर आपको और ज़्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, तो ये मैंने कोई सेट ए लिया है, ये बी लिया है, ठीक है? और ये क्या है, मेरा यूनिवर्सल सेट है बड़ा, ठीक है? इसके अंदर ए सेट कौन सा है, 1 2 3, इसके 3 एलिमेंट है। ये हमने पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको वेन डायग्राम्स समझाई थी, ठीक है? कि ये ओवरलैपिंग अगर सेट हो तो इस तरह डायग्राम बनती है, ठीक है? तो ये ओवरलैपिंग सेट मैंने लिए हैं जिनमें 3 जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि ए सेट और बी सेट दोनों में 3 मौजूद है। बी सेट के एलिमेंट है 3 4 5, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3, 3 यानी दोनों सेटों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरह इनकी ओवरलैपिंग जो शक्ल है सेट की, वो इस तरह बनेगी। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने। तो ए यूनियन बी में आपको पता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मैंने रिप्रेजेंट किया कि ए यूनियन बी को जब मैं शेड करूंगा ना, तो मैं ये लाइन्स लगा दूंगा, ठीक है? अब बुक पे उसने ए सेट को इस तरह लाइनें लगाई हैं, बी सेट को उसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स लगाई हैं, ये हॉरिजॉन्टल लगाई हैं। और जो आपका आंसर है उसमें उसने क्या किया है, इस तरह के डिब्बे बना दिए हैं सभी में, ठीक है? तो उसने बोला ये ए यूनियन बी है। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन काम को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपने आंसर शो करवाना। तो इनमें कोई आप शेयर ना करें, जो फाइनल आंसर है आपका, ये जो फाइनल आंसर है, तो मैंने क्या किया, लाइनें लगा दी, ठीक है? तो ये मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा दी, इसमें भी इसमें भी। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें आपको पता चल रहा है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये जो इनका कॉमन है ये भी इसमें आ रहा है। तो यानी कि सारे एलिमेंट्स पे मैंने क्या लगा दिए, लाइनें लगा दी हैं दोनों सर्कल्स पे। तो ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। इसी तरह बी यूनियन ए है, ये मैंने बी अब लिख लिया, ये ए लिख लिया। तो ए क्या था, 1 2 3, बी क्या था, 3 4 5। तो ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। अब मैंने दोबारा ये लाइनें शो की हैं, क्योंकि दोनों के आंसर क्या है, सेम। इसमें भी सारे आ जाएंगे ना जब यूनियन होगा, ये वाले भी ये वाले भी, ठीक है? तो ये मेरा दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल सी बात थी। अब ये लाइनें आप हॉरिजॉन्टल लगा लें आंसर में, चाहे वर्टिकल। तो यहाँ वर्टिकल लगानी है तो यहाँ भी वर्टिकल, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये लाइनें लगा लें या वो लगा लें, या आप कलर कर दें, ठीक है, दोनों में। तो यानी कि मतलब क्या है कि नंबर आपने शो करने, ये सारे नंबर आ रहे हैं आंसर में, यहाँ भी सारे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं दोनों के। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ क्लियर दैट इंटरसेक्शन की बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के हवाले से ये मैंने दोबारा, ठीक है, बनाई है डायग्राम, ए बी वही मैंने सेट लिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा आएगा, जो दोनों में मौजूद है, यानी कि 3 इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, दोनों में कॉमन है। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कॉमन हो। तो यहाँ भी मैंने हॉरिजॉन्टल शो करवाई है, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल का कहाँ लाइन लगाऊंगा, इसमें, क्योंकि सिर्फ ये आंसर है दरमियान में जो कॉमन है। यहाँ भी बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है? तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला जो दोनों में कॉमन है, बी और ए में। तो अब यहाँ देखें दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो मैंने लिख लिया फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी आपकी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी है,
तफसील से मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में ये चीज़ें समझाई हैं। अब वेन डायग्राम में उतनी तफसील में मैं नहीं जा रहा। अब मेरा मेन फोकस कहाँ है? वेन डायग्राम पे, इन प्रॉपर्टीज़ पे नहीं है, इन सेट्स पे इतना नहीं है अब, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब मेरा मेन फोकस है वेन डायग्राम पे, वो कैसे बननी है, तो ये समझ लें, ठीक है। ये आपको पार्ट नंबर 1 में वेन डायग्राम सिखाई थी, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए दोबारा इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मैंने ए सेट लिया है। अब ये मैंने बी सेट लिया है और ये मैंने इनका कॉमन हिस्सा बनाया है, यानी कि ओवरलैपिंग मैंने ए और बी सेट लिए हैं, यानी कि ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, इसलिए ये चीज़ बनाई है, ठीक है। अब जो सी पार्ट है, सी जो सेट है वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया सी सेट। अब मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तो इस तरह आपने बनानी है डायग्राम, लेकिन अगर तो सेट दिए होंगे तो फिर सेट के हिसाब से डायग्राम बनती है। अब मैंने जो सेट कंसिडर किए मैं उनके हिसाब से बना रहा हूँ। ये मैंने सेट्स लिए हैं, ये ए सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं। बी सेट है 3 4 5 6 7। उसके बाद सी सेट है मेरा 4 5 7 8 9, ठीक है। मुकम्मल आपने जब सेट की बात करनी है ना, आपने ये मुकम्मल सर्कल देखना है। बी का ये मुकम्मल सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट बी के हैं। ए की बात करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल देखेंगे, इसके अंदर जितने आ रहे हैं वो ए सेट के एलिमेंट हैं। सी सेट की बात करेंगे तो ये जो मुकम्मल सर्कल है, ठीक है, तो ये आपका सी सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको, मतलब ये 7 है, तो 7 कहाँ आ रहा है? इन दो सेट्स के दरमियान में। मतलब ये है कि ये जो 7 है इसका भी एलिमेंट है, बी सेट का भी और सी का भी, यानी बी और सी सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 7। इसी तरह ए और सी, ये सेट है, ये सी सेट है, इन दो सेटों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 5। अब इसकी बात करेंगे 3 की, ए सेट है, ये बी है, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है 3, यानी कि 3 इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है। इसी तरह ये जो 4 है, अब 4 देखें कहाँ आ रहा है? इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है और इस सर्कल के भी, यानी कि तीनों सेटों का जो कॉमन है वो क्या है? 4। यानी कि 4 इस सेट का भी हिस्सा है, इसका भी, इसका भी। फिर दोबारा समझ लें किस तरह एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने। 1 2 3 4 5 ये ए सेट है मेरा। बी सेट मैंने लिया 3 4 5 6 7। सी सेट लिया 5 7 8 9। अब पहले तो जो कॉमन है ना, यहाँ 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 यहाँ, वो लिख लें। फिर दोबारा सुन लें कि 3 जो है ए और बी दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी ए सेट और बी सेट दोनों में 3 क्या है? कॉमन। 5 ए और सी में कॉमन है, बी और सी में 7 कॉमन है, जबकि 4 जो है ये तीनों सेटों में कॉमन है। ये देखिए ना, ये जो कॉमन स्पेस है ए और सी की उसमें 5 लिखा मैंने, बी और सी की जो कॉमन है वहाँ 7 लिखा मैंने, ए और बी की जो कॉमन है वहाँ 3 लिखा मैंने, और ये जो तीनों में कॉमन स्पेस नजर आ रही है आपको, यानी कि इस सेट की भी, इस सेट की भी और इस सेट की भी, तीनों में जो कॉमन आ रही है 4, यानी कि 4 तीनों सेटों का एलिमेंट है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ये मैंने सेट से इनकी मैंने वेन डायग्राम बनाई है, ठीक है ना। ये देखें ए सेट है 1 2। अब 3 जो है ये इसमें भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है, तो बी और सी के, ए और बी के दरमियान 3 आ गया। उसके बाद ये जो 4 है, ये देखें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तीनों का जो इंटरसेक्शन है ये वहाँ आ गया कॉमन। उसके बाद ये 5 जो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के दरमियान मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो 7 है ये कहाँ है? बी और सी में, तो इसकी कॉमन पार्ट में मैंने, यानी कि इस बी और सी के जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसमें मैंने इतना क्या है? बी और सी का कॉमन, उसमें मैंने क्या लिख लिया? 7, ठीक है जी। उसके बाद 4 जो है ये तीनों में है चूँकि, तो ये सबके कॉमन पार्ट में आ गया। तो इस तरह ये मैंने डायग्राम बनाई है। अब क्वेश्चन है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपको पता है कि 3 सेट हैं, तीनों का यूनियन फाइंड करना है, पहले बी और सी का फाइंड करेंगे। तो बी और सी ब्रैकेट वाला, तो ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ये वाला सारा हिस्सा,
यानी कि बी और सी दोनों सर्कल को हम क्या कर देंगे, फिल अप कर देंगे। तो जब इस ब्रैकेट के बाद ए के साथ इसको मिलाएंगे, पहले पार्ट में आपने क्या करना है, बी और सी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर के साथ जब इसको मैच करना है तो ये भी इसका क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। तो फाइनल आंसर में ये तीनों आ जाएंगे, ये सारे का सारा आपका फिल हो जाएगा। एलिमेंट्स फिर आप दोबारा वैसे लिख लेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो ये दोनों सर्कल फिल हो जाएंगे, और उसके साथ जब सी को मिलाएंगे तो सी भी कंप्लीट आ जाएगा। तो ये भी सारे का सारा तीनों सर्कल क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, क्योंकि तीनों सेटों के सारे एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसको 1 कह लें, ठीक है, इसको 2 कह लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा के अब तीनों सर्कल में सारे के सारे एलिमेंट्स पर, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं जी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा सकते हैं, या वर्टिकल लाइन से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, या इनको कलर करवा के तीनों सर्कल को कंप्लीट आप कलर कर दें। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आंसर को कलर कर दें, यहाँ भी आंसर को कलर कर दें, जिस तरह मैंने ये शेड किया, कह लें कि कलर ही किया मैंने अपने हिसाब से। तो तीनों को कलर कर लें, यहाँ भी कलर कर लें, तो आप शो करवा दें कि जो ये आंसर है वही ये आंसर है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इतना सा ये काम था। अब चलते हैं जी प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो जी बच्चों, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन आपने लगा देना तो प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाएगी, वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन जहां जहां वहां आप इंटरसेक्शन का साइन दे दें तो प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये मैंने 3 सेट लिए हैं, पेपर में आपने जस्ट डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, क्योंकि वैन डायग्राम से आपने सारा काम करना है, लेकिन आप लेड पेंसिल के साथ इस तरह अपना रफ काम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, कि आपको कहीं गलती ना लगे या कोई मसला ना हो। लेकिन पेपर में ये सेट नहीं लिखने, जस्ट आपने डायग्राम्स बनानी है। तो आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए ये मैंने सेट लिख दिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट वाला हिस्सा। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, अब बी में देखें, बी सी सेट आपका 4 5 7 8 9 3 4 5 6 7। तो ये 3 सेट आप देखें 4 5 तीनों में कॉमन है, तो मैंने तीनों के कॉमन हिस्से में लिख दिया। जो 3 है हमारा वो ए और बी में कॉमन है, तो इस ए और बी के कॉमन हिस्से में 3 लिख दिया। 7 जो है वो बी और सी के हिस्से में कॉमन है, वहां लिख दिया। ए और सी में कुछ भी नहीं कॉमन, तो ये हाजी छोड़ दिया। अब 6 यानी कि जो किसी के साथ दूसरे सेट के साथ कॉमन नहीं है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 2 किसी के साथ कॉमन नहीं है, सेपरेट लिख दिया। और सी का 8 और 9 दो नंबर जो है ये किसी के साथ कॉमन नहीं, तो ये सेपरेट लिख दिए। तो ये बन गई हमारी वेन डायग्राम। अब बी इंटरसेक्शन सी में ये बी वाला कंप्लीट सर्कल और सी वाला कंप्लीट सर्कल, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल क्या है, बी सेट, और ये वाला कंप्लीट सर्कल क्या है, सी सेट। अब इन दोनों में एक 7 कॉमन आ रहा है, एक 4 5। ये दो सर्कल के दरमियान, बी और सी के दरमियान ये 3 कॉमन आ रहे हैं नंबर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, कलर कर दिया। आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें, वर्टिकल कर लें, कोई कलर कर लें, ब्लू कर लें, रेड कर लें, आपके पास चॉइस है। तो जो भी करना है, यहाँ ब्लू लिख लें, रेड लिख लें, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या लें लगा दें, वर्टिकल लाइंस लगा दें, वो शो करवा दें। जस्ट आपने करना क्या है, जो आपका आंसर होगा, जो शेडेड पार्ट होगा, जो आपके आंसर में नंबर होंगे, वो जस्ट आपने क्या करना है, शो करवा देना कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, उसकी निशानदेही करनी है सिर्फ बस। तो मैंने शेडेड रीजन लिख दिया। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं डॉट्स लगा के। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू शेडेड रीजन के, इसका जो शेडेड रीजन है वो हमारा आंसर है इस चीज का। नेक्स्ट क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ, यानी कि ये चीज 4 5 और 7 इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो ए ये सेट है, ए में है 1 2 3 4 5, यानी कि ए में क्या है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है आपने, 4 5 7। तो ये देखें 4 5 ये दोनों में है, तो ये मैंने 4 5 को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, ताकि आपको ईजी हो आपके लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा आंसर था। इसका आपने ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना था, 4 और 5, ये आंसर आ गया। इसको मैंने शेड कर दिया, तो ये मैंने लिख दिया इसका आंसर इक्वल टू शेड रीजन। तो इसको नाम मैंने दे दिया 1 का। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाए, ठीक है, वही डायग्राम बननी है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में, यानी कि ए वाला सर्कल और बी वाला कंप्लीट सर्कल, आपने सी को नहीं देखना, सी वाले सर्कल को, सिर्फ ए और बी के दरमियान क्या कॉमन है, 3 4 और 5। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 4 और 5। ये किसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। तो मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू शेडेड रीजन, यानी कि 3 4 5 को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया, कलर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 3 4 5 ए इंटरसेक्शन बी का, ए
और बी दोनों में ये 3 नंबर कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे सी के साथ, यानी कि 3 4 5 ये जो पिछला आंसर है, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करवाना है, सी के साथ। तो सी क्या है 4 5 7 8 9, ये 5 नंबर है ना सी सेट में, तो दोनों में क्या कॉमन आएंगे 4 5, यानी कि 4 5 ये जो पिछला आंसर है उसमें भी है और सी सेट में भी है, तो 4 5 हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी आंसर क्या है 4 5, इसका भी क्या है 4 5, तो दोनों का जो शेडेड रीजन है वो क्या है सेम, तो इसको नाम दे देंगे 2 का। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो ये नंबर आपने नहीं लिखने, ठीक है, ये वाले साइड पे जस्ट आपने डायग्राम बनानी है, बार बार बता रहा हूँ, अपनी आसानी के लिए आप रफ काम में लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आप रेत कर देंगे, लेकिन डायग्राम्स आपने बनानी है। तो चलते हैं जनाब प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले यूनियन कर लें या इंटरसेक्शन कर लें, आपकी मौज है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अब ये सेट ले लिए हैं, आपका काम मैंने थोड़ा आसान कर दिया है, सेट छोटे कर दिए हैं, ठीक है। तो अब मैंने ए सेट 1 2 ले लिया, बी सेट ये, सी सेट ये वाला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसमें बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे। तो ये क्योंकि 2 क्या है ए और बी में, सी में, तीनों में क्या है कॉमन 2 2 2, तो जो सब का जो कॉमन पार्ट है ना वहाँ मैंने 2 लिख दिया, जो तीनों का कॉमन पार्ट है ए और बी में, ठीक है, सी में कॉमन आ गया। अब पीछे गया बचा 1 1 किसी में कॉमन नहीं है, तो ये मैंने इसी में लिख दिया। अब बी देखें 2 तो तीनों में कॉमन आ गया ना यहाँ, बाकी बच गया 3 और 5। अब 3 यहाँ यहाँ कॉमन है बी और सी में, तो बी और सी के जो कॉमन पार्ट है वहाँ मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। बाकी बच गया 5, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 3 इसके कॉमन हो गए, पीछे 4 बच गया, 4 मैंने यहाँ लिख दिया सी का। तो ये मैंने सेट कुछ इस तरह लिखे हैं, जो कॉमन पार्ट में आ रहे हैं कॉमन में लिख दिए, जो बाकी बच गए वो सेट के अंदर मैंने सेपरेट लिख दिया। अब बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये बी मुकम्मल सर्कल, सी ये सी वाला मुकम्मल सर्कल। अब बी और सी में कहता है कॉमन क्या है। अब 2 और 3 जो है ये बी और सी में क्या है कॉमन, तो ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर आएगा 2 और 3, यानी कि ये वाला 2 और ये वाला 3, ये पोर्शन क्या आ गया आंसर हमारा इस ब्रैकेट का। अब इस आंसर का यूनियन लेना है ए के साथ। तो ये दूसरी डायग्राम में देखें, ये तो हमारा आंसर आ गया ना 2 और 3, फर्स्ट पार्ट का शेड कर दिया मैंने। अब इसका यूनियन किसके साथ है 1 के साथ, ए के साथ। तो ए का एलिमेंट कौन सा 1, यानी कि ए वाला सेट कंप्लीट और साथ ये मिला देंगे, तो आंसर में क्या आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है 2 और 3, तो इसका यूनियन किसके साथ लेना है ए के साथ, ठीक है ना। तो ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो ये तो आंसर है ना हमारा। तो प्लस इसका जो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं आप सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, तो इसके साथ ए वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ए सेट जो है ये मुकम्मल, ठीक है, ए सेट के सारे एलिमेंट्स प्लस 2 और जो 3 आए थे ये चीज़, ये आपका क्या आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, अब यहाँ मैं 3 डायग्राम्स बनाऊंगा, पहली ए यूनियन बी के लिए, दूसरी ए यूनियन सी के लिए, फिर जो तीसरी डायग्राम होगी ये फाइनल आंसर होगा। तो पहले ए यूनियन बी देखें। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट्स, यानी कि बी वाला जो है ये भी सारा, तो एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ, चलें 1 2 3 5 4। अब ये वाला बी वाला मुकम्मल सर्कल, बी सेट और ए सेट, क्योंकि यूनियन है ना तो ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी सेट के भी सारे, तो ए और बी दोनों सर्कल कंप्लीट सर्कल क्या हो जाएंगे फिर, यानी कि दोनों सेट कंप्लीट जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी यानी कि ये ए सेट है ये सी सेट है, ये भी कंप्लीट, ए सर्कल भी कंप्लीट आ जाएगा और सी सर्कल भी कंप्लीट आ जाएगा। तो ये आ गया ए यूनियन सी। अब दोनों का फाइनल, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में, यानी कि इनमें इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ देखें एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें आ रहे हैं 1 2 3 5, यानी इसका आंसर आ रहा है 1 2 3 5, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ये आपने लिखना नहीं है। वेन डायग्राम से जब वेरिफिकेशन करते हैं तो जस्ट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? वेरिफिकेशन नहीं करते, ये नंबर नहीं लिखते, ठीक है? वैसे आपको समझाने के लिए कि यहाँ जो हमने पार्ट शेड किए हैं, 2 सेट किए हैं शेड, उनमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ जो शेड किए हैं, ये रफ काम में आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4, अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये देखें 1 2 3 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 है, इसको आप उसको आप क्या कर दोगे? शेड कर दोगे। यहाँ भी देखो 1 2 3 था, यहाँ भी क्या आ गया? 1 2 3। तो दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम, यानी कि जो आंसर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का है, वही मेरा किसका आंसर आ गया? राइट हैंड साइड का। तो आप नीचे लिख लोगे फ्रॉम 1 एंड 2, इसको आप 2 का नाम दे दो फाइनल आंसर को, इस डायग्राम को आप 2 का नाम दे दो, जिस तरह इसको 1 का दिया फाइनल को, उसको 2 का। तो ये वैन डायग्राम की मदद से हम क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? और ज़्यादा ब्रीफ करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ आ रही है इंशाल्लाह। तो अब ये और आंसर, ये वाला आंसर, दोनों के जो फाइनल आंसर क्या है? सेम। तो इस तरह आपने शेड कर देना है और डायग्राम को आप 2 का नाम दे दें, इस डायग्राम को 1 का। तो जो आंसर है, जो एलिमेंट्स, उनको आप शेड कर दें, कोई कलर कर दें, लेड पेंसिल के साथ कर दें, लाइनें लगा दें। लाइनें लगानी है हॉरिजॉन्टल, तो आप लेफ्ट हैंड साइड नीचे ये लिख के आगे जिस तरह मैंने इक्वल का साइन दे के बताया कि हॉरिजॉन्टल लगा दो या वर्टिकल लगा दो, या आप कोई कलर शो कर दो, ठीक है ना? ब्लू या ब्लैक, ठीक है? तो इस तरह आप कुछ भी जो भी करेंगे, वहाँ आप उसका क्या कर देंगे? बता दोगे। तो नीचे लिख लो, यहाँ हालिया आप इस तरह करके ना 1 2 का नाम देंगे, नीचे आप लिख लो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है? तो वही सेट हमने लिए हैं जो पिछली प्रॉपर्टी में लिए हैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, तो बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो बी में भी हैं, सी में भी हैं? तो ये बी है, ये सी है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा बी और सी का। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा बी और सी का? 2 3 4 और 5। अब इसका ए के साथ क्या कराना है आपने? इंटरसेक्शन। तो ए सेट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी में क्या है आपके पास? 2 3 4 5। अब इसका इंटरसेक्शन करवाना है आपने ए के साथ। तो ए आपके पास क्या है? 1 और 2। ये क्या है आपके पास? 1 और 2। तो अब इन दोनों में देखें इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? 2। तो ये जो 2 है, ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर, ठीक है? यानी कि ये जो 2 वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप इसमें लाइनें लगा लें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगा लें, या इसमें कलर कर दें कोई भी। तो ये आपका क्या है? फाइनल आंसर 2। तो ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर दोनों का यूनियन। तो 3 डायग्राम बनेगी। तो पहले देखें ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? ए और बी के, यानी कि ये आपका सारा सेट क्या है? ए, ये सारा सेट क्या है? बी। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? बी, क्योंकि 2 जो है तीनों में कॉमन है ना, तो ये ए में भी है तो बी में भी है। तो 2 क्या आ गया? इंटरसेक्शन में। अब ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है, ये सी है। ए और सी में क्या है? ए वाला सर्कल देखें, इसमें 2 आ रहा है, सी वाला देखें 2 आ रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? ए और सी में 2 वाला पार्ट। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 2, ए और सी का। क्योंकि ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 और 2। सी के क्या हैं? 2 3 और 4। तो 2 दोनों में क्या आ गया? कॉमन। अब यहाँ देखें ये वाला, ये वाला, अब इन दोनों का यूनियन लें, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? 2। इसका आंसर क्या है? 2। तो 2 और 2 का यूनियन क्या होगा? वो भी 2 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2, ठीक है ना? अब देखें इसका आंसर क्या था? 2। इसका आंसर क्या था? 2। और इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इस सेट में भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो यूनियन में भी क्या आएगा? 2। 2 दो दफ़ा तो लिखना नहीं, दो दो सेटों में, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी। तो आंसर में एक दफ़ा ही लिखना है ना, क्योंकि आंसर में एलिमेंट को एक दफ़ा लिखते हैं, आपको पता है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? 2। तो इसको आप नाम दे दें 2 का। तो आप नीचे लिख दें जी इसके फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका भी 2 है, इसका भी 2 वाला पार्ट शेड है। तो ये थी जी आपकी 6 प्रॉपर्टीज। अब डी मार्गन लॉ है, उसको हम वेरिफिकेशन करेंगे इसी तरह वेन डायग्राम की मदद से नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना? पार्ट नंबर 4 में।
तो उसमें हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे वेन डायग्राम की मदद से, प्लस हम एग्जांपल जो है इस चैप्टर की एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की 3.2 की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर के हवाले से मेरा ख्याल है पेपर में एक एग्जांपल लाजमी देगा या इनमें से कुछ चीज़ दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि एग्जांपल्स भी पेपर में आती हैं, आपको पता है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेन डायग्राम्स की मदद से जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज़ जो है ना बड़े ध्यान से समझें। सिलेबस आपका बड़ा स्मार्ट हो गया, इसलिए कुछ भी आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, ठीक है। और एक एक चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।